फ्रेंड्स, आज मैं कुछ हार्ट के रिलेटेड मिथ्स जो हैं वो आपको बताना चाहता हूं और फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में क्या होता है। एक तो अक्सर लोग समझते हैं कि जब हार्ट का पेन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ये गलत है। हार्ट का पेन यूजुअली सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। और एक और मिथ भी है कि पेन हार्ट में ही होता है। ऐसा नहीं है। कभी कभी पेन सिर्फ दोनों बाजुओं में हो सकता है, कभी कभी पेन गर्दन से ऊपर जॉ में जा सकता है, कभी कभी पीछे बोथ शोल्डर्स में आ सकता है और चेस्ट में नहीं हो सकता। सो ये सब प्रेजेंटेशंस हैं डिफरेंट हार्ट अटैक के। और एक और मिथ जो है बहुत पॉपुलर है कि लोग अक्सर समझते हैं कि जो मुझे गैस हो रही है और कुछ डकार करने के बाद मैं ठीक हो जाता हूँ तो वो गैस ही है। ये अक्सर हार्ट का लक्षण भी हो सकता है और ये यूजुअली राइट साइड ऑफ द आर्टरी जब होती है इन्वॉल्व उसमें होता है, वो अक्सर गैस के सिम्टम्स करती हैं और हम मिस्टेक करते हैं कि ये गैस है और इसलिए हम अपनी हार्ट की इलनेस को इग्नोर कर देते हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक चौथा मिथ है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि स्टेंट की लाइफ क्या है, कि वो मैंने सुना है कि स्टेंट की लाइफ 10-12 साल होती है, उसके बाद स्टेंट बदलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टेंट अगर कामयाब है तो है। स्टेंट जो होते हैं, अगर आपको समझना चाहिए कि जब हम स्टेंट लगाते हैं, जो टेंडेंसी ब्लॉकेज करने की आपके शरीर में है जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसका असर होता है ब्लॉकेज करना। हम क्या करते हैं, वो ब्लॉकेज को ठीक कर देते हैं, लेकिन बीमारी आपके शरीर में रहती है, वो आगे ब्लॉकेज कर सकती है। तो उसका चांस जो है कम करने का, आगे ब्लॉकेज का, वो हम दवाइयां देकर कम करते हैं, उसको हम जीरो नहीं कर सकते। तो आगे जाके आपका नया ब्लॉकेज होने का चांस रहता है अगर आप प्रिकॉशंस ना लें, जैसे कि अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को कंट्रोल में ना रखें और एक्सरसाइज ना करें, मेडिसिन रेगुलर ना लें, तो आगे जाके ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आप ये सब भी करें तब भी हो सकती है, बट चांसेस कम रहते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेंट की लाइफ होती है। स्टेंट एक बार लग गया है तो ठीक रहता है। अगर ब्लॉकेज नई वाली आती भी है तो दूसरा स्टेंट भी लग जाता है। एक और पांचवा मिथ है कि लोग अक्सर बोलते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है कि सर मैंने तो 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले अपना सारा टेस्ट कराए थे, स्ट्रेस टेस्ट भी कराए थे, वो सब नॉर्मल थे, तो आज मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ। ये आपको समझना चाहिए कि जो हम सारे टेस्ट करते हैं स्ट्रेस वाले, ये वो ब्लॉकेज पकड़ेंगे जो कि एक हद से ज़्यादा हो, जैसे कि 70-80% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो, तभी ये टेस्ट हमें पकड़े जाएंगे कि इसमें कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर ब्लॉकेजेस इससे कम है, जैसे कि 20-30% है, तो वो कोई भी टेस्ट नहीं पकड़ेगा। और 2/3 2/3 हार्ट अटैक वो ब्लॉकेजेस में होते हैं जो 20-30% वाली होती हैं, वो रप्चर होती हैं और उसमें क्लॉट जम जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हम जो चीज़ें हम पकड़ नहीं पा रहे हैं अपने टेस्ट के ज़रिए, उससे वजह से आपके टेस्ट सब ठीक होने के बावजूद भी कुछ दिन के बाद आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए बाकी चीज़ों का इम्पोर्टेंस बहुत आ जाता है, जैसे कि आपने बाकी जो चेक किया, आपके कोलेस्ट्रॉल कैसे था, आपका शुगर कैसे था, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट है कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करें, सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए, ये नहीं इसकी सिर्फ जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, सभी को फॉलो करनी चाहिए ताकि उनको आगे किसी भी इवेंट होने का चांस कम से कम रहे।